माँ जी, धनिया काकी अभी तक आई नहीं है, आपको कुछ कहकर गई है क्या? अरे नहीं भाई, मुझे क्या कहकर जाएगी, और कौन सा नया है उसका, रोज का ही तो हो गया है, रोज किसी न किसी बहाने से छुट्टी लेकर बैठ जाती है। बड़ी बहू अभी नौकरानी धनिया के बारे में बात कर रही थी कि तभी धनिया वहां आती है। क्या बात है, मेरी बात चल रही है क्या? हाँ भाई, तेरी ही बात कर रहे थे। अब आज क्या बहाना है तेरे पास लेट आने के लिए? बस एक बात बता, तू थकती नहीं क्या रोज रोज बहाने बनाते हुए? अरे बहाने बनाए मेरे दुश्मन, मैं तो बिल्कुल सच बात कहती हूँ। वो क्या हुआ ना, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, मेरी बड़ी वाली बेटी आई हुई है, बस उसी कारण देर हो जाता है। अरे धनिया काकी, मेहमान क्या सिर्फ आपके घर आए हैं? हमारे घर आए हुए मेहमानों का क्या? अरे उनकी भी कुछ फिक्र कर लिया करिए। पूरा किचन बर्तनों से भरा पड़ा है, बच्चे कब से नाश्ते के लिए शोर मचा रहे हैं और हम यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहे हैं कब आप आकर बर्तन धोकर दो और कब हम रसोई में जाकर खाना बनाएं। अरे बड़ी बहू, जवान हो, एक दो काम अपने हाथ पैर हिलाकर कर लोगी तो क्या हो जाएगा? धनिया काकी, ये बात आपने बहुत सही कही। बर्तन भी हम धुल ले, नाश्ता भी हम ही बना ले, फिर तो आपकी जरूरत ही नहीं है। आपकी छुट्टी कर देते हैं। क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? देखो तो कैसे आंखें दिखा रही है दोनों मिलकर मुझे। अरे दीदी, 20 साल से काम कर रही हूँ आपके घर में, इस तरह से तो आपने मुझसे कभी बात नहीं की, और आपकी बहू है, भगवान बचाए अब इनसे। धनिया के जाने के बाद माँ जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा धनिया काकी आजकल कुछ ज्यादा ही नखरे करने लगी है काम के लिए? बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। अरे हम कोई कम पैसा दे रहा है जो इतना नखरा सुनेंगे? झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मिलाकर पूरे 18,000 लेती है। और पड़ोस वाली मिसेस गुप्ता बता रही थी, उन्होंने हर काम के लिए अलग अलग काम वाली लगा रखी है, फिर भी तीनों काम वालियों का मिलाकर सिर्फ 15,000 देने पड़ते हैं। हम फालतू पैसा दे रहे हैं और धनिया काकी की बात भी सुन रहे हैं। मुझे तो इस बात का कोई तर्क समझ में नहीं आता। दोनों ठीक ही तो कह रही है मम्मी। अरे जैसे आपकी उम्र हो गई है, काम करने का मन नहीं करता आपका, इसी तरह धनिया काकी का भी है, उनकी भी उम्र हो गई है, इसलिए बात बात पर चिक चिक करती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि धनिया काकी के ऊपर काम का लोड कुछ ज्यादा ही है। एक काम वाली से पूरे घर का काम कराने की बजाय अगर हम हर काम के लिए अलग अलग काम वाली रख लेंगे ना, तो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन बेटा, धनिया 20 साल से काम कर रही है हमारे यहाँ, अब कैसे मना कर दे उसे? वो अच्छा भी तो नहीं लगता। मम्मी, अब काम वाली को हटाने से पहले भी इतना सोचोगी क्या आप? और अगर यही बात है तो धनिया काकी को भी तो सोचना चाहिए ना। रिया ने बताया मुझे कैसे हर तीसरे चौथे दिन छुट्टी मारकर बैठ जाती है, और फिर उनका सारा काम बेचारी रिया और भाभी को करना पड़ता है। अरे तो ऐसी कौन सी दूध की धुली काम वाली है जो महीने के 30 दिन काम पर आ जाए? अरे हर काम वाली छुट्टी मारती है। इन काम वालियों का सबका यही नाटक रहता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। माँ जी, हमने कब कहा कोई और काम वाली लगाएंगे तो वो छुट्टी नहीं लेगी? ये तो हम भी जानते हैं कि वो तो छुट्टी करेगी, लेकिन फायदा ये होगा कि एक बार में एक ही काम वाली छुट्टी करेगी, कम से कम बाकी के काम तो समय से हो जाएंगे, और जो काम वाली नहीं आएगी उसका काम भी थोड़े पैसे देकर दूसरे से करवा सकते हैं। इस तरह से हमारा काम चलता रहेगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। बहुओं की बात सुनकर सास वंदना धनिया को अपने कमरे में बुलाती है। देख धनिया, तेरे रोज रोज की छुट्टियां करने से ना मेरी दोनों बहुएं बड़ी परेशान है। तो एक काम कर, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना एक साथ तुझसे कराने के बजाय मैंने सोचा है अब से तू बस बर्तन का काम देख ले, झाड़ू पोछा और खाने के लिए मैं दूसरे काम वाली लगाऊंगी। अरे दीदी, कमाल की बात कर रही हो आप। इतने सालों का रिश्ता है हमारा, ऐसे सामने से मुझे काम के लिए मना कर रही हो? देख धनिया, तुझे काम से निकालना होता तो तुझे किसी भी काम के लिए ना रखती, लेकिन तू मेरी परेशानी भी तो समझ। तू छुट्टी पर जाती है तो मेरे पूरे घर का काम रुक जाता है। अब हर काम के लिए एक अलग काम वाली होगी तो कम से कम किसी एक की छुट्टी पर जाने के बाद बाकी का काम तो होता रहेगा ना। कम से कम रोज की बहुओं की चिकचिक तो बंद होगी। और फिर सबसे पहले तो मुझे अपने घर की सुख शांति का ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी बातें उसके बाद आती है। वंदना की बातों का धनिया के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए बुझे मन से धनिया खाली बर्तन करने के लिए तैयार हो जाती है। और सुन, बर्तन का मैं तुझे 3,000 दूंगी, यही रेट चल रहा है। अगर तुझे नहीं पड़ रहा है तो तू देख ले, मैं कोई और काम वाली देख लूंगी। नहीं नहीं दीदी, जब आपने मन बना लिया तो क्या कर सकते हैं। सब अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब उनकी बहुओं की करामत है। दोनों की दोनों एक नंबर की कामचोर है। अरे काम वालियों की घर गृहस्थी नहीं होती क्या? इनका बस चले तो साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे अपने घर में बिठा के रखे ये लोग हमें। अगर एक आध दिन हाथ पैर हिलाकर कोई काम कर भी लेती है तो इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है?
बहुत शौक है ना इन्हें हर काम के लिए अलग काम वाली लगाने का। ठीक है, मैं भी देखती है कौन टिकता है इस घर में। अगले ही दिन वंदना के घर काम करने के लिए शीला और मुन्नी नाम की 2 नौकरानियां आ गई थी। शीला का काम था घर में खाना बनाना और मुन्नी की जिम्मेदारी थी घर की साफ सफाई करना और बर्तन वो तो धनिया कर रही थी। एक सप्ताह के बाद, अरे रिया भाभी, एक बात बताओ, ये धनिया काकी मुझे देखकर ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बनाती है? उनको कोई समस्या है क्या मुझसे? अरे तू छोड़ ना धनिया को, क्यों फालतू की बातों पर ध्यान लगाती है? मुझे पता चला भाभी, ये धनिया काकी ही पहले आपकी यहाँ खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करती थी। अभी आपने उन्हें हटाकर मुझे रख लिया, इसीलिए मुंह बनाती घूमती है। अब देख, वो तुझे देखकर मुंह बनाए या नाक सिकोड़े, उस पर मेरा तो जोर नहीं है ना। अगर तुझे सामने से कुछ बोले तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगी। ओ सब तो ठीक है भाभी, मैं आपसे क्या कह रही थी, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है तो मैं काम पर नहीं आएगी। देख लिया, इसे काम पर आए अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, शुरू हो गए नाटक। अरे इसमें नाटक वाली कौन सी बात है आंटी जी? हम गरीब लोग हैं तो क्या हमारे बच्चों का जन्मदिन स्पेशल ना होता? हमारे बच्चे भी चाहते हैं उनके जन्मदिन पर माँ बाप पूरा दिन उनके साथ बिताए। अब कल के दिन मैं किसी के घर में खाना नहीं बनाऊंगी। कल तो मैं सिर्फ अपनी रानी बेटी के लिए उसके पसंद के पकवान बनाऊंगी और पूरा दिन उसके साथ ही बिताऊंगी। वहां से भी 3 छुट्टी तो काम वाले को मिलती है ना, मैं कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना हूँ। अरे तू छोड़ ना माँ जी की बात को, मुझे पता है छुट्टी की जरूरत सबको होती है। ठीक है, तू जा, कल की छुट्टी कर लेना, मैं देख लूंगी। क्या बात है रिया, बहुत बड़ा दिल हो गया तेरा। धनिया काकी तो आधा घंटा भी लेट आती थी तो तू पूरा घर सर पर उठा लेती थी, और इस शीला को पूरे दिन की छुट्टी दे दी। कल खाना तू बनाने वाली है क्या? अरे भाभी, मैं क्यों बनाऊंगी खाना? आपको तो पता है मुझे सुबह जल्दी स्कूल के लिए निकलना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा तो पूरा दिमाग खाली हो जाता है। उसके बाद घर आकर मुझसे काम करने के लिए कोई कहे ना तो जान निकल जाती है मेरी। तो इस शीला को बोलना चाहिए था ना, जन्मदिन क्या पूरा दिन बनाया जाता है? ठीक है, शाम की छुट्टी कर लेती, लेकिन सुबह से ही काम पर ना आने का क्या मतलब है? अरे ठीक है ना, उसके बच्चे का जन्मदिन है, अगर छुट्टी कर भी रही है तो कर लेने दे। और इसी दिन के लिए तो 3 काम वालियां लगवाई थी ना तुमने। अब शीला की जगह मुन्नी को बोल, कल खाना मुन्नी बनाकर जाए। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ मुन्नी से। बड़ी बहू फोन से मुन्नी को कॉल लगाती है। मुन्नी, कल काम के लिए थोड़ा जल्दी आ जाना, शीला छुट्टी पर है, खाना भी तुझे ही बनाकर जाना है। तुझे तो पता है हम दोनों का ऑफिस जाना रहता है, अब ऐसे में अगर काम वाली ना आए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? मैं अकेले आपके घर में काम थोड़ी ना करती हूँ, पूरे 8 घरों का झाड़ू पोछे का काम है मेरे पास। अगर आपके घर 1 घंटा पहले आ जाऊंगी तो मेरा सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। अरे हर घर के लिए एक टाइम स्लॉट बना के रखा है मैंने। अब किसी और के टाइम स्लॉट में आपके घर काम करने कैसे आ सकती हूँ, आप ही बताओ। मुझे माफ करो दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अपनी बात पूरी करने के बाद काम वाली मुन्नी ने फोन काट दिया। अच्छा हुआ धनिया काकी ने पहले ही बता दिया था, वरना बिना बात ये खाना बनाने की मुसीबत मेरे गले लग जाती। अरे ठीक है ना, जब हर काम के लिए अलग काम वाली लगा रखी है तो मैं किसी और का काम क्यों करूं? वैसे भी मुझे झाड़ू पोछे का 3000 मिल रहा है और खाना बनाने का पूरा 6000। जिसको ज्यादा पैसा मिल रहा है ज्यादा काम भी वही करेगा। हम काहे को ज्यादा काम करके अपनी जान देंगे? माँ जी, मुन्नी ने तो फोन काट दिया, वो तो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है, अब क्या करे? अब बेटा मुझसे क्या पूछ रही हो, ये बात तो तुम दोनों देखो ना। तुम्हें ही ऐसा लग रहा था कि धनिया को काम से हटाने के बाद तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। अच्छा रुको, मैं धनिया से बात करती हूँ। अब ये कल की आई हमें नहीं समझ सकती, धनिया के साथ तो हमारा 20 साल पुराना रिश्ता है, ठहर जा तू। इतना कहकर वंदना फोन उठाती है और धनिया को मिला देती है। अच्छा धनिया, सुनना, एक जरूरी काम था तुझसे। अरे बड़ी मुसीबत आ गई है, कल दोनों बहू को ऑफिस में जरूरी काम है, दोनों को सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा और खाना बनाने वाली शीला छुट्टी करके बैठ गई है। देख, तुझे तो हमारे घर का काम अच्छे से पता है, तो ऐसा कर, कल थोड़ा जल्दी आ जाना और खाने का काम तू ही देख लेना। बस कल की बात है, परसों से तो शीला अपना काम करेगी। अरे दीदी, मैं कैसे? मेरे हाथ का काम दोनों बहुओं को पसंद नहीं आता, बिना बात वो लोग चिक चिक करेंगी ना। अरे नहीं भाई, कोई चिक चिक नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो कल की आई हुई शीला मुन्नी के साथ तेरी कोई बराबरी थोड़ी ना है,
तू सवेरे खाना बनाने के लिए आ जाना और पैसे की चिंता मत कर। खाना बनाने की तुझे मैं अलग से पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, आ जाएगी। अगले दिन धनिया समय से खाना बनाने के लिए पहुंच गई थी। धनिया के जाने के बाद, देख लिया तुम लोगों ने, तुम्हारी वो कल की आई हुई नई काम वालियां सब पीठ दिखाकर भाग गई। कौन काम आया मुसीबत के वक्त? धनिया ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, जरूर बेचारी शीला और मुन्नी को कोई जरूरी काम रहा होगा, वरना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। 4 दिन बाद, अरे शीला मुन्नी, आ गए तुम लोग। मैं तुम दोनों के लिए अपने बगीचे के पेड़ से कुछ अमरूद लेकर आई थी, ले जाना, तुम्हारे बच्चे खाकर ना खुश हो जाएंगे। क्या बात है धनिया काकी, आज बड़ी मेहरबान हो रही हो। वैसे तो हमें देखकर मुंह टेढ़ा किए रहती हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता होगा। मेरी तुमसे कौन सी दुश्मनी है जो मैं तुम्हें देखकर मुंह टेढ़ा करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझती है। धनिया की बात सुनकर शीला और मुन्नी वो अमरूद ले लेती हैं। अच्छा एक बात बताओ मुन्नी, ये साड़ी कैसी लग रही है? वाह काकी, साड़ी तो बड़ी सुंदर पहन रखी है तुमने। इतने महंगे महंगे कपड़े पहनकर यहाँ पर बर्तन धोने आती हो, अलग ही ठाठ है तुम्हारे। अरे किसने कहा तुमसे कि ये साड़ी महंगी है? 150 रुपये की लेकर आई हूँ सेल से। तुझे चाहिए तो बोल, तुम दोनों को भी दिला दूंगी। अकेले जाने में मजा नहीं आता। हाँ तो अकेले जाने की क्या जरूरत है, इस मुन्नी को ले जाना अपने साथ। मैं भी चलती तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी उम्र हो गई है ना, अब ज्यादा घूमना फिरना मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन तुम दोनों तो अभी जवान हो, मजे से शॉपिंग करके आओ। अरे हम गरीबों के लिए तो ये सेल ही मॉल है। लेकिन हम दोनों चले जाएंगे तो फिर यहाँ काम का क्या होगा? बिना बात भाभी चिक चिक करेंगी। अरे इतना सोचने की क्या जरूरत है, मैं तुम दोनों का काम संभाल लेगी, तुम टेंशन ना लो। आराम से जाओ, जाकर शॉपिंग करके आओ। धनिया की बात सुनकर शीला और मुन्नी बड़ी खुश हो जाती हैं और अगले दिन की छुट्टी लेकर सेल से साड़ियां खरीदने के लिए निकल जाती हैं। हादी हो गई बिल्कुल। कहने को घर में 3-3 काम वालियां लगी हुई हैं, लेकिन मजाल है जो कोई काम समय पर हो जाए। कभी ये शीला छुट्टी पर, कभी मुन्नी, कभी धनिया छुट्टी पर है, कभी सारी एक साथ गायब हो जाती है। अरे मेम साहब, ये मेरा नाम लेकर क्या बड़बड़ा रही थी आप? मैं किधर गायब हुई है? मैं तो समय से अपने काम पर आ गई। अरे ये शीला और मुन्नी अभी तक नहीं आई, उसी वजह से दिमाग थोड़ा गर्म हो गया था। पता नहीं क्या आफत आ गई जो दोनों एक साथ छुट्टी लेकर बैठ गई। वो धनिया काकी, मैं कह रही थी अगर आप बुरा न मानो तो शीला और मुन्नी का काम आप कर दोगी? बड़ी बहू रानी, अब आप कह रही हो तो मना तो नहीं कर सकती। आखिर इतने साल पुराना रिश्ता है हमारा। आप लोग इस धनिया को भूल सकते हो, लेकिन धनिया इस घर को कभी नहीं भूल सकती। आज भी धनिया ने शीला और मुन्नी के बदले सारा काम बहुत अच्छे से निपटा दिया था। ए मुन्नी, पता चले तो अपने पति की दारू पीने की आदत से परेशान है। मेरी बात मान, आज सोमवार है, मंगलवार के दिन उधर पहाड़ी पर एक हनुमान मंदिर है। पूरे 5 मंगलवार वहां जाकर माथा टेकेगी ना, तेरा पति गारंटी से दारू छोड़ देगा। बोल। धनिया काकी, आप सच कह रही हो क्या? अरे मेरा भी लड़का है ना, मेरी एक बात नहीं मानता। मैं काम करने जरूर आती हूँ, लेकिन मन में ना टेंशन लगी रहती है, कहीं किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। अगर 5 मंगलवार मंदिर जाने से सारी परेशानियां दूर हो सकती है ना, तो मैं भी जाऊंगी मुन्नी के साथ। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? दोनों साथ में जाएंगे तो फिर इधर की छुट्टी हो जाएगी। अब तुम देख लो भाई, तुम्हें यहाँ का काम का देखना है कि अपनी परेशानियां। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बोला, आराम से जाओ, इधर के काम की चिंता मत करो, मैं संभाल लेगी। धनिया की बात सुनकर शीला और मुन्नी अगले ही दिन फिर से काम की छुट्टी करके मंदिर दर्शन करने चली जाती है और इस बार भी धनिया ही उनके बदले काम करके अपना फर्ज निभाती है। अब तो ये लगभग हर तीसरे चौथे दिन की बात हो गई थी। हर काम के लिए अलग काम वाली लगाने के बाद भी दोनों काम वालियां एक साथ छुट्टी पर चली जाती और ऐसे बुरे वक्त में वंदना के काम सिर्फ और सिर्फ धनिया ही आती। 1 महीने बाद, बस बहुत हो गया। शीला और मुन्नी की तो अब मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे दिमाग खराब करके रख दिया है दोनों ने। 2 दिन काम करने आती है, फिर तीसरे दिन हमें हाथ पैर जोड़कर धनिया से काम करवाना पड़ता है। अरे मैं कहती हूँ जब महीने में 10 दिन सारा काम धनिया को ही करना है, तो हम धनिया से काम क्यों ना करा ले? आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि धनिया काकी को हटाकर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
पहले कम से कम एक काम वाली को फोन करके ये तो पता चल जाता था कि वो आएगी कि नहीं, लेकिन अब तो सुबह होते ही मन में धुक धुक होने लगती है। पता नहीं तीनों में से कौन सी काम वाली आज छुट्टी करके बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद बारी बारी से सबको फोन लगाकर उनके बहाने सुनो। ये भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। मुझे समझ में आ गया माँ जी। बेशक धनिया काकी को हमें 4 पैसे फालतू देने पड़ रहे थे, लेकिन उनकी बराबरी ये आजकल की काम वालियां चाहकर भी नहीं कर सकती। माना कि धनिया काकी की उम्र हो गई है, जिसके कारण वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी और जिद्दी हो गई है और अक्सर ही पलटकर कुछ न कुछ जवाब दे देती है, लेकिन उनकी डांट में भी इस घर के लिए प्यार और अपनापन झलकता है। और ये मुन्नी और शीला, इन्हें तो अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। जब देखो तब दोनों एक साथ छुट्टी करके बैठ जाती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये दोनों एक साथ प्लान बनाकर कहीं जाती है या फिर इन दोनों की एक साथ छुट्टी करना एक इत्तेफाक है। तीनों साथ में बातें कर रही थी, तभी नौकरानी धनिया वहां आती है। बोलो दीदी, आपने बुलाया मेरे को? देख धनिया, तू नाराज मत होना। हमने इस शीला और मुन्नी को काम पर लगाया जरूर था, लेकिन सच बात तो यह है तेरे हाथ के काम की आदत हो गई है हमें। एक दिन के लिए भी उनका किया हुआ काम हमारे मन नहीं पाया, इसलिए अगर तुझे ऐतराज ना हो तो फिर से यहाँ काम कर सकती है। देखो दीदी, आपने मेरे को काम के लिए मना कर दिया तो मैंने भी 1-2 जगह काम ढूंढ लिया, वरना आपको पता है मैं ज्यादा घरों में काम नहीं करती। बस 2-3 घर का काम ले रखा है मैंने। और आपकी इधर से काम छोड़ने के बाद मेरे को पता चला खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग सारा मिलाकर 20,000 का रेट चल रहा है, और आप मेरे से इतने साल से 18,000 में काम करवा रहे हो। कहते ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आपके यहाँ से काम नहीं छोड़ती तो मेरे को पता कैसे चलता मेरी वैल्यू क्या है। अरे तू छोड़ना ये बाकी घरों का काम, तुझे 20,000 मिल रहा है ना, चल तू मुझसे 22,000 ले ले, लेकिन कल से काम पर आ जाना। इससे शीला और मुन्नी की तो अब मुझे शक्ल भी नहीं देखनी। अब आप इतनी जिद कर रही है दीदी, आपको मना भी नहीं कर सकती। इतने साल पुराना रिश्ता है, कैसे इनकार करेगी। धनिया का प्लान सफल हो गया था। 18,000 रुपए में काम करने वाली धनिया ने बड़ी चालाकी से अपनी तनख्वाह बढ़ाकर 22,000 करवा ली थी और शीला और मुन्नी का पत्ता साफ करवा दिया था। दोबारा काम पर रखने के कारण रिया, वंदना और बड़ी बहू के मुंह पर भी ताले लग गए थे, वो अलग। तो भाई इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, ठीक है ना। और माँ आ गई अपनी होने वाली बहू से मिलके? हाँ बेटा आ गई। ये ले, तेरी होने वाली भाभी ने हम सबके लिए खीर भिजवाई है। अरे वाह, खीर! खा के देखो जरा भाभी ने खीर कैसी बनाई है। हाँ माँ, मुझे भी खिलाओ। लो लो। मालविका सभी के लिए कटोरियों में खीर डाल देती है। सभी लोग खीर चखते हैं और अरे वाह, खीर तो बहुत ही टेस्टी है। ऐसी खीर तो हमारी नानी बनाया करती थी। हाँ, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है। सच में क्या स्वाद है। वाकई बिल्कुल गजब। शीला देवी के घर में उसकी बहू आने वाली थी। सभी को नई बहू के आने का इंतजार था। 1 महीने के बाद सभी का इंतजार खत्म होता है और शीला देवी के बेटे कार्तिक की शादी वैष्णवी से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, देवर जी लीजिए ना, खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अरे भाभी, मैंने अभी तक 3 पूरियां खा ली है और ये मेरी 4थी पूरी है। कितना खिलाएंगी आप? देवर जी 4-5 पुड़िया कुछ भी नहीं होती। आपकी उम्र के लोग कितना खा जाते हैं। लीजिए और लीजिए, तभी तो आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा भाभी माँ, लाइए 1 पूरी और दे दीजिए। बस ये लास्ट पूरी है, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगा। ओके ओके। और ये लीजिए रायता। कार्तिक जी आप भी लीजिए ना। अरे भैया बस करो, मेरा तो हो गया, मेरा तो पेट भर गया। और वाकई में वैष्णवी खाना तो बहुत ही टेस्टी बना था। खास करके ये मटर पनीर बहुत टेस्टी बना है भाई। आज तक मैंने इस स्टाइल की मटर पनीर नहीं खाई, कुछ अलग ही स्वाद है इसमें। अब सही कह रहे भैया, मटर पनीर तो 1 नंबर बना है और ये रायता भी काफ़ी अच्छा है। हाँ बहू, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। कल तुमने ढोकला बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी बना था। लगता है बहू को सभी स्टेट्स के भोजन बनाने आता है। जी पापा जी, वो क्या है ना, मेरी मम्मी को कुकिंग का बहुत शौक था, तो बस उन्हें देखते देखते मुझे भी कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगा। घर में हम दोनों माँ बेटे मिलकर कुछ न कुछ नया ट्राई करते रहते थे और ऐसे ही मैंने बहुत सारी रेसिपीज सीख ली। अच्छा अच्छा। वैष्णवी सब कुछ ठीक बनाए, लेकिन ये जो तुमने भिंडी के मसालेदार भरवे बनाए ना,
ये थोड़े अच्छे नहीं बने, थोड़े से कच्चे रह गए, और इसमें मसाला भी ना कुछ ज़्यादा ही डाल दिया तुमने। अच्छा मम्मी जी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। हाँ बहू। सभी लोग वैष्णवी के खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे और ये बात मालविका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि इस घर में सबसे अच्छा भोजन सिर्फ वही बनाती है। बस इसीलिए अपनी बेटी का मन रखने के लिए वैष्णवी की सासू माँ ने वैष्णवी के खाने में इतनी सारी कमियां निकाल दी ताकि उसकी बेटी को अच्छा लगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों माँ बेटी कमरे में बैठे थे, क्या मम्मी आपने देखा, सभी लोग बेफालतू में भाभी के खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। मुझे तो उनका खाना इतना खास नहीं लगता। भाभी खाने में ना बहुत ज़्यादा तेल डालती है और बाहर के मसाले का इस्तेमाल भी ज़्यादा करती है और सोचती है उनका खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ बेटा, तो सही कह रही है, उसके खाने में तेल कुछ ज़्यादा ही रहता है। थोड़ी देर बाद उसे बोलती हूँ कि खाने में ज़रा कम तेल डाला करे। हाँ माँ, और क्या। अच्छा मनोज को देखा माँ, वो तो भाभी के हाथ का खाना ऐसे खाता है जैसे उसको खाने को ही नहीं मिलता, और बेवजह भाभी की इतनी तारीफ करता है कि कुछ पूछो मत। अरे बात बात पर उनकी तारीफ करता रहता है, बोलता है भाभी अपनी ये अच्छा बनाया, भाभी अपनी वो अच्छा बनाया, भाभी आप ये अच्छा बना देती है। अरे दिन भर बस उनकी चापलूसी में लगा रहता है। जानता है ना, चापलूसी करेगा तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। हाँ बेटा। पता नहीं कब उसकी पढ़ाई ख़त्म होगी और कब ये वापस अपने घर जाएगा। मौसी इसे जल्दी बुलाए घर बस। अरे तू इसकी फिक्र मत कर, बस 1-1.5 साल की बात और है, फिर ये चला जाएगा। पढ़ाई तो पूरी होने दे इसकी। अच्छा मम्मी ये बताइए कि शाम को खाने में क्या बनने वाला है, कुछ बताया भाभी ने? हाँ, बोल रही थी कि आज कार्तिक को साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा है, तो आज शाम को सभी के लिए इडली और सांभर बनेंगे, और वो नारियल की चटनी भी। अरे इडली और सांभर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाभी क्या बनाएगी? ऐसा करती हूँ माँ, मैं भी इडली सांभर बनाती हूँ आज। देखती हूँ सबको किसकी इडली और सांभर ज़्यादा पसंद आते हैं। अरे जाहिर सी बात है बेटा, तेरे बनाए हुए इडली सांभर ही सबको पसंद आएगी, और क्या। अरे तू इतने सालों से इस घर में सबको खाना बनाकर खिला रही है, इसलिए सबकी जुबान पर तेरे खाने का ही स्वाद चढ़ा हुआ है। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली बात यह है ना कि भाभी ये सोचती है कि वो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए मैं उनका ये भ्रम ना तोड़ना चाहती हूँ। कुछ घंटे बाद शाम हो जाती है और दोनों ननद भाभी इडली सांभर बनाने में लग जाती है। अरे ननद जी, आप रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी, आप आराम करिए। अरे आपको तो पढ़ाई भी करनी होगी ना, आप जाइए, जाकर पढ़ाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच भाभी जी कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में इतना सोचती हैं, लेकिन आज ना मेरा इडली सांभर बनाने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे ही बनाने दीजिए। ओके ठीक है। वैष्णवी को बड़ा अजीब लगता है, ये मेरी ननद भी बड़ी अजीब है। जब मैं इडली सांभर बना रही हूँ तो इन्हें बनाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूर ये मुझसे कंपटीशन करना चाह रही हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं घर में सबको किसकी इडली सांभर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज इस घर में इडली सांभर का कंपटीशन होने वाला था। अब देखना ये था कि घर वालों को किसकी इडली सांभर ज़्यादा पसंद आएंगे। मेरी इडली सांभर तो बन चुके हैं, भाभी आपके बन गए क्या? अरे नहीं ना ननद जी, अभी 15-20 मिनट और लगेगा। आप तो बड़ी फास्ट हैं, आपने तो बहुत जल्दी अपनी इडली सांभर बना लिए। हाँ भाभी, कई सालों से इस घर की रसोई को संभालती आ रही हूँ, तो काम तो फटाफट ही करूँगी ना। मेरी ना पहले से आदत है, मैं कोई भी काम धीरे धीरे नहीं करती भाभी। अच्छा। 20 मिनट बाद वैष्णवी भी अपनी इडली सांभर तैयार कर लेती है और अपनी ननद के साथ इडली सांभर लेकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है। वहां पहुंचकर दोनों ननद भाभी सबको इडली सांभर परोस देती है। सभी लोग मालविका और वैष्णवी के बनाए हुए इडली सांभर को टेस्ट करते हैं। अरे तुम दोनों ने इडली सांभर तो परोस दिया है, अब ये बताओ इसमें से कौन सा वैष्णवी बहू का है और कौन सा मालविका का? अरे मम्मी, यही तो सरप्राइज़ है। आप लोग पहले चख लीजिए और फिर बताइए इसमें से कौन सा इडली सांभर ज़्यादा टेस्टी बना है। अरे बेटा, लेकिन मम्मी आप बातें कम करिए और ये इडली सांभर खाइए। चलिए, और आप लोग भी शुरू हो जाइए ना, खाइए और बताइए दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा बना है। सभी लोग दोनों की इडली सांभर चखते हैं। मालविका, मुझे ना ये लेफ्ट साइड वाली इडली सांभर ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में पड़ी हुई है, मतलब नमक, मिर्च, मसाले, सब कुछ बिल्कुल ठीक डाला गया है। हाँ कार्तिक, ये लेफ्ट साइड वाली ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब किसकी है हमें तो ये नहीं पता। और मुझे भी ना लेफ्ट साइड वाली इडली सांभर ज़्यादा अच्छी लगे।
और सासू माँ आपको? वो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा चुनूं, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। नहीं माँ, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। आपको दोनों में से एक को ही चूज करना होगा। जल्दी बताइए ना, आपको कौन से वाले ज़्यादा अच्छे लगे? बेचारी शीला देवी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गलती से अपनी बहू के इडली सांभर को चूज ना कर ले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसकी बेटी उससे बहुत नाराज हो जाएगी। अरे शीला, क्या सोचने लगी, जल्दी बताओ। अब हाँ, मुझे भी ना ये लेफ्ट वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। चलो अब बता दो किसने कौन सा बनाया है। सासू माँ, लेफ्ट वाले मैंने बनाई है। क्या, ये तूने बनाई है बहू? हाँ माँ, वो लेफ्ट वाली भाभी ने ही बनाई थी जो सबको पसंद आई, और राइट वाली मैंने बनाई जो किसी को पसंद नहीं आई। ये बोलकर मालविका अपने कमरे में चली जाती है। लगता है मालविका तो बुरा मान गई, पर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? क्वेश्चन तो उसी ने पूछा था ना हम लोगों से, और मुझे पक्का पता है कि ये आइडिया भी उसी का ही होगा। क्यों वैष्णवी? हाँ कार्तिक जी, ननद जी ने ही बोला था कि हम लोग ये सब करते हैं। देखा, ये सब मालविका का ही आइडिया था। कोई बात नहीं, अभी वो भी तो छोटी ही है। चलिए सासू माँ, ननद जी के पास चलते हैं। इसके बाद दोनों सास बहू मालविका के पास जाती हैं और उसे समझाने लगती हैं। ननद जी, आप इतनी छोटी सी बात पर बुरा मत मानिए ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है, और घर में सबको पता है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। और नहीं तो क्या बेटा, कितनी छोटी बात है और इतना परेशान हो रही है। चल अब अपना मूड फ्रेश कर और खाना खा ले। ठीक है माँ। इसकी कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आती है, और जन्माष्टमी के दिन वैष्णवी बहुत सारा प्रसाद बनाती है और मोहल्ले में बांट आती है। तभी इसके अगले दिन जब मोहल्ले की कुछ औरतें बाहर इकट्ठा हुई थी, वहीं उसी वक्त वैष्णवी घर का आंगन साफ कर रही थी। अरे वैष्णवी, क्या कर रही हो बेटा? इधर आओ। जी आंटी, अभी आई। बेटा, दिन भर घर के अंदर ही रहती हो, कभी बाहर भी निकला करो थोड़ा। आंटी वो क्या है ना, काम रहता है तो काम के चक्कर में बाहर निकलना ही नहीं हो पाता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम घर का सारा काम संभालती हो। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि तुमने जो कल जन्माष्टमी का प्रसाद हमारे घर भिजवाया था ना, बहुत टेस्टी बना था। मतलब उस प्रसाद के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। हाँ आंटी जी, मैं भी वही कहने वाली थी। वैष्णवी, तुम इतना अच्छा प्रसाद कैसे बना लेती हो? मुझे तो ऐसा बनाना आता ही नहीं। वाकई में बहुत टेस्टी था। भगवान श्री कृष्ण तो बहुत प्रसन्न हो गए होंगे तुम्हारे प्रसाद से। शुक्रिया दीदी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। अच्छा वैष्णवी, कल ना मैंने अपने घर में कीर्तन रखवाया है, तो क्या तुम आकर वही प्रसाद बना दोगी? मतलब अगर तुम्हारे पास समय हो तो ही बताना। हाँ। अरे आंटी जी, ये तो भगवान का कार्य है, और भगवान के कार्य में तो सहयोग देना ही चाहिए, पुण्य मिलता है। डोंट वरी आंटी जी, मैं टाइम निकाल कर 2 घंटे पहले ही आपके घर आ जाऊंगी। शुक्रिया बेटा, तू तो बहुत समझदार है। शीला देवी के तो भाग्य ही खुल गए, इतनी अच्छी बहू जो मिल गई। वहीं दूसरी ओर अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी खड़ी मालविका इन सभी औरतों की बातें सुन रही थी और बहुत जल रही थी। ऐसा करती हूँ, मैं भी प्रसाद बनाती हूँ और सबको बांटती हूँ। देखना, मेरा प्रसाद इन लोगों को भाभी के प्रसाद से भी कई गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद मालविका तुरंत किचन में जाती है और प्रसाद तैयार कर लेती है। प्रसाद तैयार करने के बाद वो प्रसाद को मोहल्ले में बांट आती है, इस उम्मीद में कि उसे अपनी भाभी से भी ज़्यादा तारीफ सुनने को मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे माँ, आपको पता है, अभी मैं मोहल्ले में सबको प्रसाद बांट कर आई हूँ। सब लोग कह रहे थे कि मेरा प्रसाद ज़्यादा अच्छा बना है। वही तो मैं भी कह रही थी, बेवजह सभी लोग वैष्णवी के प्रसाद की इतनी तारीफ कर रहे थे। और नहीं तो क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ बनाऊँ और लोगों को वो पसंद ना आए। अच्छा चलो माँ, खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना खा लेते हैं। दोनों माँ बेटी खाना खाने के लिए जाती हैं। बहू, आज खाने में क्या बना है? माँ जी, आज मैंने लच्छे पराठे और कढ़ाई पनीर बनाई है। अरे बहू, हम सभी को क्या, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल चुका है कि तुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू हमारे घर का बिल बढ़वाती रहे। कल ही तो तूने मलाई कोफ्ते और दाल मखनी बनाई थी, और आज फिर से ये लच्छे पराठे और कढ़ाई पनीर बना दी। अरे तुझे पता भी है पनीर कितना महंगा है और तेल कितना महंगा है। तू तो दिन भर घर में रहती है, तुझे क्या पता घर में पैसे कैसे आते हैं। वही तो,
सॉरी माँ जी, गलती हो गई। कल से आप मुझे बता दीजिएगा कि खाने में क्या बनाना है, मैं वही बना दिया करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, आज शाम को घर में सिंपल सी लौकी की सब्जी और रोटी बनेगी बस, और कल का मैं कल बताऊंगी। ठीक है माँ जी, लीजिए खाना परोस दिया है, खा लीजिएगा। दोनों को खाना परोस कर वैष्णवी अपने कमरे में चली जाती है। वो सास की बात से बहुत उदास हो जाती है। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि सासू माँ को बस खुश करूँ, लेकिन सासू माँ कभी भी मेरे काम से खुश ही नहीं होती। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती हैं। वहीं दूसरी ओर, बस भाभी का काम खत्म, खाना परोस दिया और चुपचाप चली गई। वही तो, घर में इसे काम ही क्या रहता है, बस खाना पकाती है और झाड़ू पोछा करती है, और सबको दिखाती तो ऐसे है जैसे मानो पत्थर उठाती है पूरा दिन घर में। अरे छोड़िए ना माँ, अपना मूड खराब मत करिए, खाना खा लीजिए। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और ये दोनों माँ बेटी बेवजह ही वैष्णवी को तंग करती रहती है। इसी बीच एक दिन, वैष्णवी बेटा, मोहल्ले में एक किचन चैंपियनशिप होने वाला है, तुम्हें उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। हाँ वैष्णवी, मुझे पक्का पता है कि तुम ही जीतोगी। हाँ, लेकिन तुम ना कुछ मीठा बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे मीठा बहुत अच्छा बनता है। हाँ हाँ, मेरी बहू वैष्णवी भी भाग लेगी और मेरी बेटी मालविका भी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत अच्छा मीठा बनाती है। अरे मीठा क्या, वो तो हर चीज़ बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, शीला देवी अपनी बहू को छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी की ही तारीफ करती रहती है, जिससे घर आए हुए पड़ोसियों को थोड़ा अजीब लगता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये दोनों माँ बेटी वैष्णवी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। आंटी जी आपने देखा, दोनों माँ बेटी बड़ी अजीब है। वही तो मैं भी कहने वाली थी। आंटी जी को इतनी अच्छी बहू मिली, तब भी उसकी कोई कदर नहीं कर रही। इस तरह मोहल्ले की औरतें वैष्णवी के ससुराल वालों के बारे में बातचीत करती रहती हैं। इसके कुछ दिन बाद आखिर कंपटीशन का दिन आ जाता है। वैष्णवी, आज क्या बना रही हो तुम? मैंने सोचा है कि मैं माखन मिश्री बनाऊंगी। वैष्णवी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कृष्ण भगवान जी का सबसे पसंदीदा प्रसाद। जी आंटी जी। अरे बेटा, तू क्यों टेंशन ले रही है, देखना कंपटीशन तू ही जीतेगी। हाँ मम्मी, बस आप जैसा कह रही है ना वैसा ही हो। तो अब कंपटीशन में भाग ली हुई सभी औरतें अपने अपने सामान की तैयारियां कर लेती है। तभी थोड़ी देर बाद एंकर स्टेज पर आती है। तो चलिए किचन चैंपियनशिप शुरू करते हैं। लेडीज, आप सभी हो जाइए तैयार। 1 2 3 स्टार्ट। कंपटीशन के शुरू होते ही सभी उपस्थित औरतें भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। कोई पालक पनीर बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, कोई इडली डोसा, तो कोई सांभर। वैष्णवी बेटा, अच्छे से करना, घबराना मत। हाँ जी आंटी जी। तो सभी औरतें लगभग अपना अपना भोजन बना चुकी थी। तभी करीब 20-25 मिनट बाद कंपटीशन का समय खत्म हो जाता है। तो चलिए टैलेंटेड लेडीज, आप सभी का समय होता है समाप्त। अब यहाँ आए हुए मास्टर शेफ आप सभी के भोजन को चखेंगे और बताएंगे कि सबसे अच्छा भोजन किसका बना है। मास्टर शेफ सभी औरतों के भोजन को चखते हैं और थोड़ी देर बाद अपने हिसाब से नंबर देते हैं। तो चलिए समय आ चुका है विनर को घोषित करने का। सो द विनर इज वैष्णवी शुक्ला। वाह वाह वैष्णवी, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ वैष्णवी। अब वैष्णवी और उसके परिवार वालों की तस्वीर ली जाती है। शीला आंटी, आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है, उन्होंने तो आज आपका और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया, देखिए। हाँ, अब तो आपकी पूरे परिवार की फोटो छपेगी अखबार में कल। बहुत लकी हो तुम शीला, इतनी अच्छी बहू मिली है। अब मालविका को ऐसा लगता है कि उसे अपनी टैलेंटेड भाभी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। फिर क्या, मालविका अपनी भाभी के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ बेटा। हाँ बड़े पापा, ये तो हैप्पी एंडिंग हो गई। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।